हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। देख रहे होंगे पेज पे नई हेडिंग ब्लिंक हो रही है, सॉक्रेटिस बाय रोधा पावर। तो बच्चों, कल के डेट में हमने जो दूसरा चैप्टर था अ लेटर टू गॉड हमने समाप्त किया। आज हमें सॉक्रेटिस के बारे में पढ़ना है, जिसे लिखा है रोधा पावर ने। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में सुकरात के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसकी हिंदी समरी को। जो सुकरात था, एथेंस का रहने वाला एक व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब था। आज से 400 वर्ष पहले वो एथेंस में रहता था। जो बचपन में सुकरात बहुत कुरूप, भद्दा और कह सकते हैं कि नाटा था, छोटा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। उसके पिता का हालात बहुत बदतर था। वह बहुत गरीब परिवार से बिलोंग रखता था और वो उसके पिताजी एक पत्थर काटने वाले थे। इसलिए सुकरात के शरीर पे कभी अच्छे कपड़े नहीं, हमेशा फटे चिथड़े ही कपड़े वो पहनता था। और एक बचपन के रूप में, जैसे कि दूसरे भी बच्चे स्कूल जाते थे, बचपन में सुकरात भी स्कूल गया। और जैसे उस समय जो महत्वपूर्ण जो विषय हुआ करते थे, मैथ, विज्ञान और मैथमेटिक्स हुआ करते थे। और इसी तरीके से को अन्य सारे भी विषय थे, जैसे हिस्ट्री, भूगोल और इसके अलावा ललित कलाएँ, ये सारे विषय वहाँ पे पढ़ाए जाते थे। सुकरात बचपन से ही बहुत मतलब विचित्र था। और उसकी भी जो फेस का जो बनावट था वो बहुत अजीबो-गरीब था, जो देखने से बहुत ही बदसूरत था, उसका अच्छा नहीं था। और बचपन में इसके इस रूप के कारण बच्चे उसे बहुत ध्यान से देखते थे और लोग बच्चे उसके पास जाने से बैठते थे। सुकरात जब स्कूल में गया तो कोई उसके पास बैठने के लिए भी नहीं आता था। और इस तरीके से देखते हैं, सुकरात अपने बचपन में फर्नीचर से और बड़े बड़े घरों से भी कुछ इसका सुंदर सुंदर चीज़ों से मतलब ध्यान नहीं देता था। और इस तरीके जो सुकरात मतलब बचपन में ही वो सोचने प्रारंभ कर दिया कि ये जो सुंदर, ये जो आराम होता है, जो सौंदर्य होता है, ये क्या है। इन सारी चीज़ों को भी उन्होंने एनालिसिस करना प्रारंभ कर दिया। बचपन जो सुकरात था उसके चारों तरफ मतलब कह सकते हैं कि सुकरात मतलब एक एथेंस में वैसे ही एक फिगर के रूप में था। लोग उसे देखते ही पहचान लेते थे और ये कहते थे कि ये क्या है। तो सुकरात के बारे में तमाम सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ थीं जो बचपन में उसने प्रदर्शित किया। और इस तरीके से कह सकते हैं कि सुकरात अपने लोगों को बहुत सुंदर और कह सकते हैं कि एक परफेक्ट राज्य में बनाना चाहता था। और वो चाहता था कि प्रत्येक लोग, स्वतः लोग अपने विचारों से क्या हों, जागृत हों, सब लोग शिक्षित हों और एक एथेंस जो एक परफेक्ट राज्य बने। और इस तरीके से वो चाहता था कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की काम करने के लिए वह स्वतः दूसरे से न पूछा, उसका अपना खुद का विचार वो अपने तरह से कार्य करे। और इसके लिए सुकरात चाहता था कि सब लोग स्वतः से क्या हों, शिक्षित हों। और जब स्वतः शिक्षित होंगे तो स्वतः तरीके से वो कार्य करेंगे। और इस तरीके से तो इसके लिए सुकरात ने एक सुझाव भी एक नियम भी सुझाया कि मतलब प्रश्न पूछना, उत्तर देना, डिस्कशन करना, और ये सारे उसके क्या थे, तरीके थे जो लोगों से कहीं भी किसी भी जगह पे गली में खड़ा होकर के वो लोगों से बात किया करता था। सुकरात जब धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, प्रसिद्धि बढ़ी, तो दूर दूर से लोग उसे जानने लगे कि सुकरात का क्या है, एक टीचर है, उसके रूप में उन्हें महसूस होने लगा। और इस तरीके से लोग उसे सम्मान देना प्रारंभ किए। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है सुकरात के बारे में, जब सुकरात जब छोटा था, सॉरी, जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसके विचारों से लोग प्रभावित हुए। और 3 कैटेगरी के लोग, जो अपर क्लास के, मिडिल क्लास के और लोअर क्लास के जो लोग होते थे, प्रत्येक लोग उसके विचारों से प्रभावित हुए और सुकरात को लोग पसंद करने लगे थे। और इस तरीके से सुकरात धीरे धीरे मतलब एक मास्टर के रूप में अपने पूरे उस जगह में क्या हुआ, प्रसिद्ध हो। उसके 2-3 चेले भी थे, जिसका एक का नाम प्लूटो था, क्राइटो था, अन्य सारे थे। ये सब लोग उसको क्या करते, उसके विचारों को एक जगह इकट्ठा किया करते थे, लिखते रहते थे। सुकरात पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके विचारों से कह सकते हैं प्रत्येक इसके जो चेले थे वो लिखा करते थे। यद्यपि कि सुकरात बहुत बुद्धिमान था। उसने लोगों को शिक्षित भी किया करता था। और शिक्षा देने के क्रम में उसकी जो पद्धति थी, प्रश्न पूछना, उत्तर देना, क्वेश्चनिंग आंसरिंग कह सकते हैं, डिस्कशन था, ये उसके शिक्षण के मेथड थे। सुकरात ये कहता था कि मतलब ऐसा पहले से सर्वविदित था कि मतलब अगर कोई भी व्यक्ति होता है, उसने सिखाया लोगों को, मतलब जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, यदि वहाँ पे उसका क्षति होता है, हानि होता है, तो उसके पीछे भगवान नहीं होता। उसके द्वारा स्वतः व्यक्ति का क्या कर सकते हैं, जो उसका आचरण और व्यवहार के कार्य वो अपने कामों में विफल होता है। और इस तरीके से तमाम इस आइडिया को जब सुकरात ने बताया, लोगों को लगा कि यह क्या है, पथभ्रष्ट कर रहा है, लोगों को मिसगाइड कर रहा है। और इस तरीके से अब बात धीरे धीरे जानते हुए वो वहाँ तक पहुँच गए जो यहाँ पे शासन कर रहे थे। और उस समय सुकरात जब
था, तो उस समय जो शासन करने वाले लोग थे वो एथेंस के क्या थे, धर्मगुरु थे, जिन्हें पोप कहा जाता था। ये बात धीरे धीरे उन लोगों तक पहुंच गई कि सुकरात नाम का व्यक्ति है और इस तरीके से लोगों को मिसगाइड कर रहा है। और यह बात जब कोर्ट में पहुंची तो धीरे से ये उसके पास इतला दिया गया कि सुकरात, तुमको शासन करने वाले लोगों ने अर्थात पोपों ने तुम्हें बुलाया है। जब ये बात वहाँ तक गई तो सुकरात तुरंत रेडी हो गया है। वह जब उसको सूचना मिलती है तो ये एक लोगों को इसे शिक्षित कर रहा होता है, ऐसे बात कर रहा होता है, उसी दौरान मिलता है और जिस हालात में होता है वैसे हालात में चल देता। उसमें था क्या, उसके कपड़े भी साफ नहीं थे, उसके जूते भी फटे चिथड़े थे और धूल सड़े कपड़े भी पहने हुए थे, मतलब जिससे था वैसे ही चल गया। जब ये बात उसके फॉलोअरों को पता चला कि सुकरात को लोग बुलाए तो वो डर गए कि सुकरात अब लग रहा ये जीवित नहीं रहेगा। लोगों ने सुझाव दिया कि हे सुकरात, जब तक ये तुम पर ये आंधी है अर्थात ये विपदा पड़ी है तब तक के लिए तुम क्या हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, अर्थात मतलब तुम छिप जाओ। लेकिन सुकरात कहा हम डरने वालों में से नहीं हैं और हम छिपेंगे नहीं, हम वहाँ पे जाएंगे। उसने लोगों को शिक्षित करते हुए बताया कि हमने कभी किसी का गलत नहीं किया और हमने न कभी किसी को बुरा किया। और यहाँ कहा कि बुराई कभी किसी को, एक अच्छे आदमी की बुराई कभी कुछ कर ही नहीं सकती, या तो मौत के बाद या मौत से पहले। अर्थात जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा हो वो बुरा है। बुराई कभी भी एक अच्छे आदमी के कभी कुछ बाल बांका नहीं कर सकती। और इस तरीके से वो जब जाता वहाँ पे तो समझ जाते हैं, जैसे पहुँचता है तो वहाँ पे जो लोग होते हैं उसकी सारी बातों को सुनते हैं, सुकरात से सारी बातें पूछी जाती है और सुकरात वहाँ खड़ा होकर के एक महत्वपूर्ण भाषण एकदम अच्छी तरीके से डिग्निफाई स्पीच देता है और इससे लोग समझ जाते हैं। जब उसकी बातों को सुनते हैं तो सुकरात को क्या कहते हैं, सजाए मौत वहाँ पे फिक्स किया जाता है। और सजाए मौत फिक्स किया जाता है तो वहाँ पे उसके जितने भी चेले होते हैं रोने लगते हैं और ये सुकरात उन लोगों को कहता है कि नहीं, ये रोने का समय नहीं है। और कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि जब उसको ले जाया जाता है तो उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके जितने भी फॉलोअर होते हैं सब लोग जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पे फांसी उसकी मुकर्रर की गई होती है। और उस रूम की तरफ जाता है तो सब लोग एक बैक रोना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन सुकरात उन लोगों को सुझाव देता है कि ये रोने का समय नहीं है, अब ये हमारा समय जाने का और आपको यहीं पे रहने का। अब जितने भी उसके फॉलोअर होते हैं सोचते हैं कि हमारे ये अब हम अनाथ हो जाएंगे, अब हमको कोई भी इस तरीके से पथ प्रदर्शन करने वाला नहीं है। इसी बीच में तब तक ये क्या होता है, जो एक व्यक्ति होता है जो पॉइजन देता है, जिसे अब यहाँ की भाषा में जल्लाद कहते हैं, वो आता है कब का लेकर के आता है, सुकरात को ले जाता है। और उस समय जो सूर्य होता है वो क्या कहता है, पेड़ों के पीछे छिप रहा होता है, अर्थात समय ओझल हो रहा होता है, लेकर के आता है। वह व्यक्ति सुकरात से कहता है कि हे सुकरात, मैं इस बात को भली मत जानता हूँ कि इस जो गंदे कपड़े के अर्थात जो फटे चिथड़े कपड़े के अंदर जो एक हृदय धड़क रहा वो बहुत शुद्ध और साफ है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहें कि मतलब हमने तुमको मारा है। मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा हूँ, मेरा तुम्हारा मारने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और इस तरीके से जब उसने दिया और इतनी बात कहते हुए जो क्या कहते हैं, जो जेलर वो होता है, जो फांसी देने वाला होता है, जो जहर देने वाला होता है, उसके आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं और फुट फुट करके वो रोने लगता है और कहता है कि हमारा इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। और वो कप का प्याला देता है और सुकरात जैसे ही क्या करता है उसे गले से लगाता कहता है अब ये मेरा समय जाने का, मुझे यहाँ से जाना है। और उसने अब क्या किया, जहर को अपने गले अपने होठों से लगाया और पी लिया। और आगे की कहानी जब थोड़ा और बढ़ता है, कहता है जब वो पीता है तो सब उसके लोग सिसक सिसक कर रोने लगते हैं और कुछ पल के लिए रुक करके कहता है कि हमने सुना है कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो मरते वक्त वहाँ पे क्या होना चाहिए, शांति होना चाहिए। और इस तरीके से सब लोग वहाँ पे कुछ शांत हो गया। और कुछ समय के बाद एक जब उसने लगाया अपने गले से सब लोग एक बैक रोना प्रारंभ कर दिया। और इस तरीके से सुकरात कुछ पल भर के लिए रुका और अपने चेला क्राइटो से कहा कि मेरा एक काम करना है, जो आक्यूपिलस नामक एक देवता है उसे क्या करना है, मेरा एक मुर्गा उधार है, क्या तुम इसको पूरा कर दोगे। और इस तरीके से कुछ समय के बाद क्राइटो कहता है यस गुरुजी, आपने जो कहा है आपकी ये कार्य कर दिए जाएंगे, बाकी और कुछ हो तो बोली। उसके बाद से सुकरात हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया, फिर दोबारा नहीं बोला। और इस तरीके से वह जो सुकरात था ग्रीक का एक सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं फिलासफर था, जिसे दार्शनिक कहते हैं। और वह दार्शनिक वहाँ पे क्या हो गया, मर गया और फिर दोबारा ऐसे जो सुझाव के रूप में दे के गया। फिर तब तक के लिए है।